अस्सलाम वालेकुम। अपोज्ड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अपोज्ड रिएक्शंस एक्चुअली होते कौन से हैं जिनमें आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन भी जा रहा हो, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन में फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ बोट शेप स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और वो आपके जाए चेयर फॉर्मेशन में, ठीक है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स जो व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शंस में जाएंगे, उनको हम कहते हैं कि ये अपोज्ड रिएक्शंस है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट ज़ीरो, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इस केस में देखिएगा A is converted into B where Kf is rate constant for forward reaction and Kb is rate constant for backward reaction. When T is equals to 0, it is A and the product is 0, and when some time has passed, reaction has started, the A becomes A minus X and X product has been formed. इस हिसाब से rate of forward reaction is directly proportional to concentration of A, so RF is directly proportional to A minus X, which becomes is equals to KF into A minus X. इसी तरह से rate of backward reaction RB, which is directly proportional to B, क्योंकि उस टाइम पे reactant ये बन जाएगा, तो RB becomes X and RB is equals to KBX. dx over dt overall rate of reaction, which is equals to rate of forward direction minus rate of backward direction. So we put the values of forward reaction and backward reaction, which becomes kbx. ठीक हो गया। ये आपकी होगी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अपोज्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस केस में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपोज्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है। टू वे रिएक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं। जब इक्विलिब्रियम कंसिडर होगा तो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों के लिए होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन वेयर x इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी ऑल द टाइम आपके पास x बन भी रहा होगा और x कंज्यूम भी हो रहा होगा। इस हिसाब से अगर आप के एफ की वैल्यू यहाँ पे आर एफ की जगह पुट कर दें, दैट बिकम्स ए माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू के बी एक्स। यहाँ से आप के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच मीन्स के एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स ओवर एक्स। ठीक हो गया। ये वैल्यू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है यहाँ पर। सो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी की वैल्यू पुट करने लगे, के एफ ए माइनस एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। So xe, there was kb a minus xe and xe। यहाँ पर आपके पास के एफ ए माइनस एक्स ई आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स ई मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक हो गया। के एफ कॉमन ले सकते हैं, वो कॉमन ले लीजिए, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ई। एलसीएम ले लें और साथ में इस पूरी इक्वेशन को ओपन करते जाएं। मैं दोनों काम एक ही स्टेप में कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी मेरे लिए डेरिवेशन ना होती जाए, ठीक है। एक्स ई इंटू ए माइनस एक्स एक्स ई माइनस ए एक्स प्लस एक्स एक्स ई। ओके, ये एक दूसरे से कट जाएंगे, माइनस और प्लस है, के एफ आ गया, ए कॉमन ले लें, एक्स ई माइनस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय एक्स ई। ये आपकी आ गई के एफ की ओवरऑल रेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमने के एफ को के एफ ए ओवर एक्स ई इंटू एक्स ई माइनस एक्स। आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 कह दें, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दें, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इसको पहले अरेंज कर लें फॉर इंटीग्रेशन, यानी जो आपका फैक्टर एक्स है उसको एक तरफ कर लें,
तो के एफ ए ओवर एक्स ई डॉट डी टी इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन डी एक्स ओवर एक्स ई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू के एफ ए ओवर एक्स ई इंटीग्रल डी टी। यहाँ पर मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि आपके इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। माइनस एक्स है तो माइनस टी एक्स हो जाएगा, उसके लिए हम माइनस को अंदर और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ इंटीग्रल जस्ट टू ईज आर सेल्फ आउट, ठीक है, वरना आप इसके बगैर भी खुद ही से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू के एफ ए ओवर एक्स ई टी प्लस सी। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है टू इवेलुएट सी, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। सी के लिए बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आपके पास लॉग नेचुरल एक्स ई बचेगा, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये सी के इक्वल हो गया। सी की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दें, माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू के एफ ए ओवर एक्स ई टी माइनस लॉग नेचुरल एक्स ई। लॉग नेचुरल को उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक स्टेप मिस करके एक्स ई माइनस एक्स लिख रही हूँ, के एफ ए ओवर एक्स ई टी। ये इधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, क्योंकि लॉग नेचुरल्स हैं, इनको आप माइनस को नीचे ले जाएंगे, तो ये लॉग नेचुरल एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स के एफ ए एक्स ई इंटू टी हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यूनिट्स निकालने हैं। यूनिट्स आप देख सकते हैं, इसके यूनिट्स बनेंगे पर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर अपोज पे फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा जी, के बी की वैल्यू निकालनी, के एफ की तो निकल आई थी ना, सॉरी, के बी की वैल्यू निकालनी है। एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन आर एफ वॉज इक्वल्स टू आर बी एंड एक्स वॉज इक्वल्स टू एक्स ई, नाउ यू कैन सी के एफ की वैल्यू क्या थी आपके पास, ए माइनस एक्स ई, और के बी की वैल्यू क्या थी, के बी एक्स ई। यहाँ से आप के एफ की वैल्यू निकालेंगे विच वुड बिकम के बी एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स ई, और इसको आप पुट करेंगे इन इक्वेशन इन योर लास्ट इक्वेशन दिस वन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 कहना है, ठीक है। लॉग नेचुरल एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू के बी एक्स ई ए माइनस एक्स ई इंटू ए ओवर एक्स ई इंटू टी। ठीक हो गया जी। एक तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ के बी, कि आपके पास पहले जो रेट इक्वेशन बन रही थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो सिर्फ के एफ को कंसिडर कर रही थी। अब आपके पास एक रेट इक्वेशन आ गई है जो के बी को कंसिडर कर रही है, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे। ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, इंटरसेप्ट यहाँ पर कोई नहीं होगा, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ग्राफ ऐसे बनेगा ये। उसके बाद हमने आपके पास, अच्छा अब यहाँ से अगर आपने के बी निकालना है सपोज, तो आपके पास ये स्लोप बनेगी, ये टी है और ये सारी स्लोप है। स्लोप में अगर कुछ कटता है तो काट दें, ये एक्स ईज कटते हैं। ठीक हो गया। तो के बी आपके पास आ जाएगा ए ओवर ए माइनस एक्स। ठीक हो गया। स्लोप इज इक्वल्स टू के बी ए ओवर ए माइनस एक्स ई, के बी की वैल्यू निकालेंगे, स्लोप मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स ई ओवर ए। ठीक हो गया। इसके बाद देखिएगा कंपोजिट रेट कांस्टेंट। कंपोजिट रेट कांस्टेंट का मतलब है आपने ओवरऑल दोनों का सम निकालना है कि के एफ और के बी की कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सम ऑफ रेट कांस्टेंट्स क्या निकलती है। ठीक है। इसके लिए इक्विलिब्रियम पे कंसिडर कर लें, आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी अगेन, और आपके पास एक्स किसके इक्वल था, एक्स ई के। ठीक हो गया। आपने के एफ की वैल्यू क्या पुट की थी, ए माइनस एक्स ई विच इज़ इक्वल्स टू के बी इंटू एक्स ई। यहाँ पर के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा के बी एक्स ई। के एफ और के बी को अगर हम एक तरफ कर लें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स ई है, इन दोनों को एक तरफ कर रहे हैं। के एफ ए इज इक्वल्स टू के बी एक्स ई प्लस के एफ एक्स ई। आप एक्स ई को कॉमन ले सकते हैं, तो के एफ प्लस के बी आ जाएगा। ठीक है, के एफ ए
के एफ और के बी किसके इक्वल था? दिस वन, के सी के। तो इसको के सी के इक्वल क्या क्या कहते हैं? के एफ ए ओवर एक्स ई। ठीक हो गया। अब इसके हिसाब से आप के एफ ओवर ए एक्स ई की वैल्यू अगर अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं जस्ट अ सेकेंड में आपको फाइनल इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 की बात करने लगी हूँ। अगर मैं इसको एक पेज पे इकट्ठा कर सकूँ, यस, ये देखिएगा, इसको और इसको कंपेयर करें। के एफ ए एक्स ई यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं अब इधर लिखने लगी हूँ लॉग नेचुरल एक्स ई ओवर एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के सी टी। ठीक हो गया। ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई विद कंपोजिट रेट कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम को दोबारा से कंसिडर करते हैं टू इवेलुएट कि हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास एट मैक्स कितनी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में या कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, गोइंग टू माई ओरिजिनल साइज अगेन, ये देखिएगा, कंसिडर इट अगेन, 6 पॉइंट है आपकी बुक के हिसाब से। इक्विलिब्रियम है आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी और एक्स है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई। के एफ किसके इक्वल था? ए माइनस एक्स ई के, और आपके पास सॉरी इज इक्वल्स टू के बी एक्स ई। यहाँ से अगर मैं रेशो निकालूँ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो आपके पास एक्स ओवर ए माइनस एक्स ई आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया जी इक्विलिब्रियम। के एफ ओवर के बी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, सो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्स ई ओवर ए माइनस एक्स ई। ठीक है, ये रेशो है रेट कांस्टेंट की और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो के इक्विलिब्रियम इंटू ए माइनस एक्स ई इज इक्वल्स टू एक्स ई, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसको ओपन कर रहे हैं, माइनस के इक्विलिब्रियम एक्स ई विच इज इक्वल्स टू एक्स ई। ठीक हो गया। ए इसको साइड पे रख लें, एक्स ई को एक तरफ लेके जा रहे हैं। के इक्विलिब्रियम ए इज इक्वल्स टू एक्स ई प्लस के इक्विलिब्रियम एक्स ई। एक्स ई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो 1 ओवर के 1 प्लस के इक्विलिब्रियम बचेगा। ठीक है जी, के इक्विलिब्रियम ए एक्स ई ओवर ए इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम ओवर 1 प्लस के इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आपकी है फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि ये आपको एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन देगी कि रिएक्शन कहाँ तक कंप्लीट होना है। मतलब ये तो नहीं है कि हम कहें कि सारी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, कहीं ना कहीं तो होना है ना। तो ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल स्टार्ट में ही ये अपोजिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर बात हो रही है। अच्छा, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है कि अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इज़ लार्ज और टू लार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो 1 प्लस के इक्विलिब्रियम है उसको हम कंसिडर कर लेंगे के इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्वल। ठीक है, तो आपका जो एक्स ई ओवर ए है ये अप्रोच कर जाएगा 1 को, ओइंग टू के इक्विलिब्रियम ओवर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि हम इस 1 को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है के एफ इज़ मच 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 लार्जर देन के बी। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज़ मच ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सॉर्ट ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये उस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं जाता। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका के एफ ओवर के आर है ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज़ होती है। ये क्वांटिटी काइनेटिक पैरामीटर की ये कोरिलेट करती है रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के साथ, जो आपकी नर्स्ड इक्वेशन है।